नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुबारक अंसारी है और पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ। मैं आपको अपने बचपन की एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी का शीर्षक कुछ भी हो सकता है, आप रख सकते हो। मुझे लगता है इस कहानी का शीर्षक आज की जो व्यवस्था है उससे बहुत कनेक्टेड है, तो मैं कहानी पाता हूँ। दुर्गा पूजा का समय था। मेरे घर के पास ही एक करीब 100 मीटर की दूरी पर, हम लोग कॉलोनी में रहते थे, 100 मीटर की दूरी पे एक दुर्गा मंडप था और उस दुर्गा पूजा के महोत्सव पे बहुत बड़ा मेला लगता था। और उन दिनों हम लोगों को बहुत मज़ा आता था मेला घूमने में। घर से भले ही ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन मेला घूमते थे, आइसक्रीम खाते थे और तरह तरह की चीज़ें देखते थे। तो उस मेले की ख़ास बात ये थी कि आपने देखा होगा, रिंग फंसाने वाला फेंकते थे, या फिर ग्लास रहता था, खड़ा ग्लास, और उसको एक बार में गिराना है, 2 बार में गिराना, 3 बार में गिरा दिए तो इनाम मिलता था। अगर नहीं गिरा पाए तो आपका पैसा गया। तो ये सब बड़े ही आकर्षक और मन को क्या बोलते हैं, उत्साह देने वाले थे और लालच भी देता था कि वो प्राइज़ मिल जाएगा। उसमें एक और गेम था इसी तरह का, जहाँ पर एक बाल्टी रखा जाता था, बाल्टी पानी से भरा हुआ रहता था और छोटी सी डिबिया रखी जाती थी बीच में, और जो भी सिक्का उसमें डालता था, अगर वो सिक्का उस डब्बे में चला गया, डिबिया में, छोटी डिबिया में, तो डालने वाले को जितना डाला था उसका डबल मिलता था। और उस समय मुझे याद है मेरे पास 50 पैसे थे, 8 आना। उन दिनों 8 आना में आइसक्रीम मिल जाता था। मैं मालूम नहीं, वो ट्रिक मुझे आ गया कि किस कॉर्नर से, किस एंगल से डालेंगे कि वो उसी डिबिया में जाएगा। और मैंने डाला और वो उस डिबिया में गया। मुझे एक 8 आना का 1 रुपया मिला। अब जो 2 8 आना मिले तो मैंने दोबारा नहीं डाला, मैं गया उस 8 आने का एक आइसक्रीम लिया, आइसक्रीम खाया, फिर उस 8 आने के साथ आया, फिर डाला, फिर वो 1 रुपया आया, फिर 8 आने का आइसक्रीम खाया। आई थिंक ऐसा मैंने 2-3 बार गया और लास्टली वो पैसा चला गया, वो 8 आना भी गया। लेकिन उस 8 आने से मैंने 2 बार आइसक्रीम खा लिया। आज का जो पैसे कमाने के जो विभिन्न तरीके हैं ना या शेयर बाज़ार या फिर जो भी कह लीजिए, ज़्यादा लालच करोगे तो अपना भी जाएगा। लेकिन अगर इसको होशियारी से, मेरे कहानी से अगर कुछ शिक्षा प्राप्त कर सको, अगर थोड़ा सा भी निकल आया ना तो उसको निकाल लो, इस्तेमाल करो और ज़्यादा उम्मीद नहीं करो उनसे कि आपका किस्मत बदल जाएगा। लेकिन हाँ, होशियारी से खेलिए, हो सकता है बदल जाए, क्योंकि नियति जो होती है, नियत जो होता है वो हमारी, नियत जो होता है हमारी नियति की माँ होती है। तो आप नियत साफ रखिए कि इससे एक पर्पज़ रखिए, लाइफ, आपका लाइफ का कोई बड़ा पर्पज़ सुलझे, आप हज़ारों लोगों की मदद कर सको, लोगों की ज़रूरत के काम आ सको। नियत गुण बरकत होता है। आई बात समझ में? मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए दोस्तों को, शायद किसी के काम आ जाए। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।